वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सतगुरों की अपरंपार किरपा का सदका गुरु चरणों के विच आपां जुड़ बैठ के रब्बी बाणी अलाही बाणी की विचार के नाल जुड़ते हैं और सतगुरु जी गुरबाणी अंदर सानू समझाउंदे ने ऐ मनुख बड़ियां वड्डियां भागां दे नाल तैनू ये मनुखा जन्म प्राप्त होया है। उस परमात्मा की बंदगी कर। और सतगुरु जी कहते हैं जिमें दुनिया के अंदर अपने विहार नूं संतुष्ट रखने वास्ते सलामत रखने वास्ते दुनिया के अंदर चंगा विहार वरतों विहार रखदा है, उस तरह उस मालक के नाल भी सच्चा विहार करिया कर। जिमें बाहरों वाहिगुरु वाहिगुरु करदा है, राम राम करदा है, अल्लाह अल्लाह करदा है, अंदरों मन करके परमात्मा की बंदगी करिया कर। सतगुरु जी गुरबाणी अंदर सानू समझाउंदे ने अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाम। अंतर आत्मे उस परमात्मा की याद नूं वसा के रख, जीवा दे द्वारा उहदा नाम जप। नेत्री सतगुर पेकना श्रवणी सुनना गुर नाओ। अखां दे नाल गुरु दे दर्शन कर, श्रवणी सुनना गुर नाओ, कन्नां दे द्वारा परमात्मा दा नाम सुन। ते सतगुर जी कहंदे जे तू ये काम कर लवेंगा ना, फिर तेनू रिजल्ट की मिलेगा। जे तू ये काम कीते अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रतिया दरगह पाइया ठां। सतगुर जी कहते तुर दरगाह दे विच तैनूं थां प्राप्त होवेगी, जम्मण मरण तो रहत हो जावेगा। इस करके सतगुरु जी कहते हैं उस परमात्मा की बंदगी कर, मन चित करके कर, भरोसा रख के कर, प्रेम दे विच भिज के कर उस मालक की बंदगी। फिर जाके किते उहदे नाल तेरी सांझ बनेगी, उस मालक दे नाल, उस वाहिगुरू जी दे नाल। सतगुरु जी गुरबाणी के अंदर हर तरीके दे नाल सानू समझाउंदे ने। कोई भी काम जिहड़ा है मन चित ला के कीता होवे ना, दुनियावी काम भी वो सिरे चढ़दा, मजबूरी नाल कीता होवे वो काम जिहड़ा है पहली गल तो रास नहीं हुंदा, जे हो भी जावे वधिया उहदा कोई रिजल्ट नहीं निकलदा। इस करके सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने भाई बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कारज सार। खुशी नाल चाव नाल कीता होया काम कोई भी है वो नेपरे चढ़दा है, चंगा उहदा सिट्टा निकलदा है। मजबूरी नाल कीता होया काम जिहड़ा उहदा सिट्टा जिहड़ा वो वधिया नहीं निकलदा। इस करके सतगुरु जी कहंदे ने बड़ा सोहना समा है, मनुखा जन्म तैनूं मिलिया होया है, शरीर तंदुरुस्त है, उस परमात्मा की बंदगी कर ले। समा नहीं वो हथ आउणा। कल जिहड़ा दिन लंघ गया वो अज सानूं मिल जाएगा किते। जिहड़ा अज लंघ रहा है ये कल नूं दोबारा फिर साडे जीवन के अंदर नहीं आउणा। एक सवास भी जिहड़ा शरीर दे विचों आके वापस निकल गया बाहर, वो भी साडे हथ नहीं आउंदा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਯਾਦ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਫਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਲੜੀਵਾਰ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਕਰੀਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤੈ ਤਨਿ ਉੱਡੈ ਖੇ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣਈ, ਨਾਨਕ ਫਿਟ ਅਲੋਣੀ ਦੇ। ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਾਟ ਵਸੈ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਗੋਪਾਲ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ, ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਤੈ ਤਨ ਉੱਡੈ ਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਮਰਦੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰੈ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਤੈ ਤਨ ਉੱਡੈ ਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਆਹ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਅਵਸਰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਫਿਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
धन दौलत घर काट जमीन जायदाद अहुदे, ये सब कुछ की है? ये तो पड़ाव है, रस्ते का पड़ाव है। जिवें रस्ते च जांदियां कोई अड्डा बनया हुंदा ना, जिथे रुकण वास्ते थां बनी होवे, वो चीज़ है। जे कोई उस पड़ाव के उत्ते रुक के ही आखे कि यही मेरी मंजिल है, पर वो मंजिल तो नहीं ना हुंदी। असल विच घर पहुँच के, मंजिल ते पहुँच के ही सुकून मिलता है, पड़ाव दे विच सुकून नहीं हुंदा। धन दौलत जमीन जायदाद जिन्ना कुछ भी सानू प्राप्त होया ना, रिश्ते नाते सब रस्ते दे ने, साडे साथी नाल निभण वाले नहीं, ये नाल निभण वाले नहीं हैं। इस करके जे कोई मनुख रस्ते के पड़ाव नूं ही मोह पा के बैठ जाएगा, फिर मंजिल ते किवें पहुंचेगा। इस करके सतगुरु जी फिर ये भी सानू समझाउंदे ने, ऐ मनुख ये दुनियावी जिहड़े कारोबार ने करने जरूरी ने, तेरे रस्ते दे साथी ने, पर नाल निभण वाले नहीं। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। सतगुरु जी कहते होर जिन्ने भी काम काज ने दुनिया दे विच तां काम आउण वाले ने, पर मालक दी दरगाह विच इन्हां तेरे नाल नहीं जाना। कई वार मन दे विच सोच आउंदी है, वो मेरिया मना ਜਿਹੜੀਆਂ वस्तुआं ने तेरे नाल नहीं जाना, उन्हां नूं 24 घंटे ही आपां मोह करते रहने आ। जिहड़ी वस्तु ने नाल जाना है ਉਹਦੇ वास्ते 24 मिनट का भी साडे कोल समा है नहीं। मन नूं फिटकारां अपने आप च पाउणीਆਂ पैंदियां ने। फिर कहना की पैंदा, गुरबाणी दे शब्द का होड़ा लाउणा पैंदा है। कोई भारी वस्तु होवे ना, और निक्के निक्के हुंदिआं वेख्या कोई पुराणी बहुत भारी चीज़ हुंदी सी ना, उहनूं होड़ा लाया जांदा सी। नवीं जनरेशन नूं तां पता ही नहीं होना होड़ा की हुंदा। होड़ा तो भाव हुंदा सी एक लकड़ी दे नाल भारी चीज़ नूं एक कल्ला बंदा भी सौखे जे तरीके नाल अगे रेड़ लैंदा सी, उहनूं होड़ा कहा जांदा सी। और इस तरह मन नूं होड़ना पैंदा है अगे तोरन वास्ते। मन भी साडा किहड़ा हौला है, ये भी बड़ा भारा है। दुनिया दे सारे निंदिया चुगली काम कार जिम्मेवारियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, नाम वाले पासे ये रड़दा ही नहीं तुरदा उधर। इस करके सतगुरु जी कहते गुरबाणी का होड़ा लाओ इनू, फिर अगे तुरेगा। ते सतगुरु जी कहते होड़ा किवें लाना है? हर जस रे मना गाए ले, इउं गुरबाणी ने सानू दस्सिया है, इंज मन नूं अगे रेड़ो गुरमत वाले पासे। हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो, अवसर भी त्यो जात है, कहो मान लै मेरो। ओ मेरे मना समा नहीं लिहाज करदा किसी का, समा बतीत हो जाता है, तू क्यों नहीं परमात्मा के जस नूं गाउंदा? अपने मन नूं कहना चंगा लगदा है, अपने मन नूं समझाइए। समा नहीं लिहाज करदा, कदे बचपन सी कदे जवान होए, पता ही ना लग्या किहड़े वेले बुढ़ापा भी शुरू हो गया, तो इन्हें भी कोई साडा साथ नहीं देना। इस करके शरीर दिन ब दिन क्षीण हुंदा जा रहा है। परमात्मा की बंदगी कर ले। हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। सतगुरु जी कहते हुण तां मेरे मना कहा मन लै, बथेरा समा बतीत कर लिया, बेफिक्री दे जीवन दे विच बथेरा समा बतीत कर लिया। इस करके सतगुरु जी कहते भाई जेड़े परमात्मा का सिमरन मनुख नहीं करते, हर नाम न सिमरै साध संग, गुरु की सतसंगत दे विच परमात्मा का नाम सिमरन भजन बंदगी नहीं करते, तै तन उड्डे खे। सतगुरु जी कहते उन्हां दे शरीर ते सुहा पैंदी है, भाव फटकारां पैंदियां। ते सतगुरु जी कहते जिन कीती तिसे ना जाणई। जिन कीती तो भाव की है? जिन्हें साडे शरीर नूं बनाया है।
जिस परमात्मा ने साडे शरीर नूं सानूं मनुखा जन्म दिता है, किसे ना जाने ही उहनूं जानदा ही नहीं। आम कोई मनुख होवे ना, बहुतात मनुख जिहड़े ने दुनिया दे अंदर चंगा विहार रखते ने भी जे चंगा विहार ना होया सानूं किसी ने मतलब नहीं देना। इवें ही हुंदा है ना दुनियादारी दे अंदर। पर जे कोई बेईमान बंदा होवे ते वो की करेगा, वो लैके ते वो मुकर जांदा है, वो मुकर जांदा है। वो आंदा वेखी जाएगी, जदों फिर कोई ना देदा तो फिर वेखी जाएगी। वो कहंदा फिर जदों कोई मंगदा ना, वो कहंदा मैं तो तैनूं जानदा ही नहीं, किहड़े वेले मैनूं दित्ते, लिखिया विखा, किहदे कोल दित्ते। इउं हुंदा है ना, बहुतात गिणती तो इउं हुंदी है। जदों कोई किसी नूं धन दौलत दिंदा है, कोई होर विहार दिंदा है, लिखत पढ़त हुंदी है, कई कुछ हुंदा है। पर सतगुरु जी कहते ने ये अकिरत घन मनुख जिहड़ा है, इहदी भी हालत ऐसी है, परमात्मा ने मनुखा जन्म दिता, एक एक सवास दे रहा है, खाना पीना दे रहा है। इथों तिकर भी परमात्मा इन्ना दयालु है, सुत्ते पै नूं आपां नूं पता भी नहीं हुंदा पै कित्थे आ, सुत्तियां पियां नूं भी वो सानूं सवास दित्ती जांदा है। क्यों ना उहदा शुकराना करिए, क्यों ना उहदा धन्नवाद करिए। जदों सानूं पता तक नहीं हुंदा उदों भी सानूं सवास दित्ती जांदा है। इस करके सतगुरु जी कहते अकिरत घन मनुख जिहड़ा है वो परमात्मा नूं भुल गया, ना जाने ही वो परमात्मा नूं जानदा ही नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई जान पछाण ही नहीं बनाई। तो सतगुरु जी कहते फिर सिट्टा की निकलिया, नानक फिट अलूणी दे, फिट फिटे मूँह वाले, जिन्हों फिटकार योग आप कह दें। सतगुरु जी कहते फिटकार योग ਉਹਦੀ अलूणी, अलूणी का अर्थ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ परमात्मा नाल प्रीत नहीं बनी, दे शरीर, ਉਹਦਾ शरीर फिटकार योग ਉਹਦਾ शरीर है, ਉਹਦਾ जीवन है ਜਿਹਦੀ परमात्मा नाल प्रीत नहीं बनी, जिन्हें परमात्मा के दिते होए नूं जाणिया ही नहीं। इस करके सतगुरु जी कहते ने भाई जिस मनुख नूं परमात्मा का नाम भुल गया ना, ਉਹਦਾ जीवन व्यर्थ ही है। दुनिया वास्ते होएगा चंगा, चंगी कमाई करता है, चंगा दुनिया के अंदर रसूख रखता है, दुनिया वास्ते चंगा हो सकता है, पर परमात्मा की नज़र च प्रवान तो होना है तो नाम जप के ही होया जाना है। इस करके सतगुरु जी कहते कोई भी मनुख नाम जपण तो बिना ना सुखी नहीं जे रह सकता। सारे सुख जिहड़े ने मानसिक सुख वो तो नाम विच ही ने, जिहड़े दुनियावी सुख ने वो सानूं धन दौलत नाल मिल सकते हैं, पर जिहड़ा मानसिक सुख है ना, तुर दरगाह तिकर दा सुख है, वो केवल ते केवल नाम दे विच है। सतगुरु जी कहते नाम तो बिना मनुख जिहड़े ने वो विलकदे रहिंदे ने, तड़फदे रहिंदे ने, उन्हां दा जीवन वधिया नहीं हुंदा, भावें दुनियावी किन्नियां भी सुख सहूलतां क्यों ना होण। गुरबाणी दे अंदर पढ़दे हां आपां, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। सतगुरु जी कहते जिस मनुख नूं परमात्मा की बाणी भुल जाती है, विसर जाती है, भी इउं ही कह लैंदा ना मनुख जप लांगे बड़ा समा पिया है, बड़ा जे टाइम पिया है जिंदगी च नाम जपण वास्ते, इउं कहा जाता है। पर यह नहीं पता अगले सवास का तो पता कोई नहीं, तो समा किहड़ा अपने कोल, कोई भी समा नहीं है, समा तो है ही नहीं अपने को, पता ही नहीं किहड़े वेले आवाज़ वाजे, ये संसार छड्डना पै जे, समय की किहड़ी गल है। पर मनुख समझदा है कि मेरे को समा बहुत है। सतगुरु जी कहते जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जिवें कोढ़ होया होवे ना मनुख नूं, शरीर गलिया पिया होवे, वो विलकदा है, परमात्मा के नाम तो बिना मनुख इस तरह हमेशा तड़फदा ही रहिंदा है। जो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन झखण होए, विण बोले जाने सब सोए। सतगुरु जी कहते सारा कुछ ही परमात्मा जानदा है, तेरे मन दियां, बहुता बोलन दे विच तां झखण ही है, झख मारना है।
सतगुरु जी कहते उन्होंने क्यों भुलाया ही? उस मालक नूं जिन कान कीते अखी नाक जिन जेवा दिती बोले तात। सतगुरु जी कहते जिन्हें कन दिते ने, अखां दित्तियां ने, नक दिता है, किन्ने अनमुल्ले अंग ने। किते अपने जीवन के अंदर कई बार बतीत होया होना ऐसा समा अख दे विच कुछ पै जावे ते साडू परलो बन जाती है साडे शरीर की, भी जिन्ना चिर अख दे विचों निकल ना जावे कोई पिया होया कख कोई वस्तु, उन्ना चिर की हुंदा है सानू चैन नहीं आउंदा, सारे कामकार ही उत्थे ही पै रह जांदे ने जिन्ने मर्जी जरूरी होण। इवें ही हुंदा ना, जे किते कन पीड़ करिया सारे काम उत्थे रह जांदे ने। आखी दा पहलों दवाई लियाईए, पहलों शरीर तंदुरुस्त करिए तो फिर कुछ करांगे। कोई भी रोग लग जावे आपां उसे वेले काम छड्ड के उहदा इलाज कराउणे आ। पैसे लगदे ने, पैसे लग के भी आपां ठीक हो जांदे ते डॉक्टर दा बड़ा शुकराना करने आ, करना बनदा भी है क्योंकि उन्हें सानू ठीक कीता है। भावें पैसे लग गए ने उन्हें ठीक कर दिता, उहदे कोल गुण है। मन लो अखां खराब हो गई उम्र के लिहाज नाल जां किसी वजह करके ते डॉक्टर ने 5-7 लाख रुपया ले लिया, ठीक कर दित्तियां, आपां डॉक्टर दे ही गुण गाई जावांगे। क्यों गाउणे आ कि उन्हें भावें पैसा तो साडा इन्ना लग गया पर अखां तो बिना अखां गईयां। सियाणे लोग कहंदे ने अखां गईयां जहान गया। संसार ही काहदा है जे अखां ना होण तां। पैसे भावें लग गए ने पर डॉक्टर रब का रूप है, उन्हें मेरियां अखां ठीक कर दित्तियां। पर कदे ध्यान कीता है जिस परमात्मा ने साडे कोल पैसा ही कोई नहीं लिया, उन्हें इन्ने अणमुल्ले अंग दिते ने, अखां दित्तियां ने, नक दिता है, जीभा दिती है, चलन फिरन वास्ते पैर दिते ने, हाथ कम्मां कारां वास्ते दिते ने, दिमाग सोचण वास्ते दिता है, आ जीभ बोलण वास्ते दिती है, रसां वास्ते दिती है। फिर भी परमात्मा का शुकराना करन वास्ते साडे कोल समा नहीं है। सतगुरु जी कहते जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दिती बोले तात। जिन मन राख्या अग्नि पाए। सतगुरु जी कहते जिस परमात्मा ने मन साडा रखिया, अग्नि शरीर दे विच अग भी मौजूद है ना। सतगुरु जी कहते ने वेखो किन्ने अणमुल्ले अंग परमात्मा ने दिते ने, क्यों ना उहदा शुकराना करिए, क्यों ना उहदा धन्नवाद करिए, हर वेले सवास सवास नाल ही उहदा धन्नवाद करिए। आ जिहड़ी जीभ है साडी एक निक्का जिहा टुकड़ा ही है मास दा, ते किन्ना वड्डा गुण परमात्मा ने पाया है इस जीभ दे अंदर। दुनिया दे विच साइंस ने भावें किन्नी तरक्की कर ली है, कोई होर अंग वड्ढिया होया जुड़ जावे काम करन लग पैंदा है। दुनिया दे विच कोई भी ऐसी अजे तरक्की नहीं हुई कि जीभ वड्ढी जावे ते उहदे नाल जोड़ दित्ती जावे ते ओह काम करन लग पैंदी। वेखो कैसे परमात्मा दीयां दित्तियां होईयां सानू नियामतां ने। इस करके सतगुरु जी कहंदे परमात्मा दा हर वेले ही धन्नवाद करदे रहना चाहिए। समझाउंदे ने सतगुरु जी, इस जीव नूं भी समझाउंदे ने, हे जीवा तू रसा कथां दे विच लगी हुई है, कदे परमात्मा दा भी सिमरन कर लिया कर। निंदिया चुगली दे विच लगी रहनी है, कदे उस वाहिगुरू जी दा भी धन्नवाद कर लिया कर। हे रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होर ते किते जिचर हर रस पल्ले ना पाए। सतगुरु जी कहते जिन्नी मर्जी तू खा पी लै, जिन्ने मर्जी पदार्थ, तेरी प्यास थोड़ा जानी है। कदों दे खान लगे हैं जदों तो समझ आई है, अजे तिकर किते जीव ने कहा कि मैं हुण रज गई हाँ। सतगुरु जी कहते संतुष्टि होनी है परमात्मा दे सिमरन दे नाल। इस करके ये पहला सलोक जिहड़ा है धन गुरु अर्जन देव महाराज ने मनमुख बंदियां दे लई उचारण कीता है। दूसरा सलोक जिहड़ा है वह गुरमुखां लई है, उहदी विचार नाल आपां जुड़ीए। सतगुरु जी गरीब नवाज किरपा करते हैं। महला पंजवा घाट वसै चरणार बिंद,
रसना जपै गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरियै, तिस देहि को पाल। गरीब नवाज किरपा करते ने, घाट वसै, घाट का अर्थ हुंदा है हिरदे दे अंदर। चरनार बिंद, दो लफ्जां का शब्द है। चरना तो भाव हुंदा है चरण, अरविंद तो भाव हुंदा कमल का फुल। कमल के फुल वर्गे जिहड़े परमात्मा के चरण कमल ने, उन्होंने हिरदे के अंदर वसाईए, वस गए जिन्हों के हिरदे के अंदर ना। सतगुरु जी कहते फिर उन्हों का सुभाव कैसा बन जाता, रसना जपै गोपाल। हर वेले उस गो का अर्थ हुंदा धरती, पाल का अर्थ है पालन वाला परमात्मा। रसना के द्वारा हर वेले ही वो फिर परमात्मा के प्यारे चरण कमल जिहड़े ने वो हिरदे के अंदर वसाई रखते हैं। हर वेले ही उन्होंने याद रखते हैं परमात्मा। नानक सो प्रभ सिमरियै, तिस देहि को पाल। सतगुरु जी कहते हैं धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह, नानक सो प्रभ सिमरियै, जिस शरीर के अंदर रह के मनुख परमात्मा का सिमरन कर रहा है, तिस देही को पाल। सतगुरु जी कहते ऐसी देही जिहड़ी है वो पूजन योग है। तिस देही को पाल, उसकी पालना करनी चाहिए है, उसकी संभाल करनी चाहिए है। उस देही नाल चंगा संबंध जिहड़ा है वो रखना चाहिए है, क्योंकि आपां भी अरदास के अंदर जिक्र करते हैं रोजाना ही, सेई गुरमुख प्यारियां दा मेल बख्शना, जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम चेते आए। सतगुरु जी कहते जिस देही दे अंदर परमात्मा की याद वस गई, उस देही नूं चंगी तरह पालन पोषण उहदा करना चाहिए। इउं सतगुरां ने किरपा की अज दे पावन पवित्र सलोकां दी विचार दे नाल आपां जुड़ना कीता जी। बेअंत होईयां भुल्लां सतगुरु बख्श लैणगे, समर्थ बख्शण। इस तरह गुरबाणी नाल जुड़ के असीं अपना मनुखा जन्म सफला बना लेना है। फतेह बुलाइए वाहिगुरू जी का।